कुछ बग्स थे हमारे लास्ट टाइम की कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में, तो मैंने अभी सारे आरजीस दोबारा से हटाए हैं। आरजीस हटा करके मैं दोबारा रिकॉन्फ़िगरेशन पार्ट को दोबारा सेटअप कर रहा हूँ, और मैंने अभी आपका इसके अंदर एक HTTPD कॉन्फ़िगरेशन भी रिमूव करी है। तो मैं दोनों ही नोड पे मैं इसको दोबारा से प्रोसेस करूँगा। कि सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि पहले मैं यम इंस्टॉल कर रहा हूँ, HTTPD की जो सर्विस थी, ठीक है, वो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं दोबारा से लगाया है मैंने। अभी इसको इंस्टॉल होने दो, और यही चीज़ मैं दूसरे नोड पे भी करूँगा। HTTPD को मैं इंस्टॉल करूँगा, यम इंस्टॉल, ठीक है। ये मैं प्रोसेस दोबारा से इसके अंदर भी इंस्टॉल लगा रहा हूँ। दोनों में इंस्टॉलेशन लगाने के बाद मैं एक कमांड का प्रोसेस करूँगा HTTPD की सर्विस को। HTTPD की सर्विस के अंदर मैं एक काम करने वाला हूँ, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट परफॉर्म करूँगा, जो सिर्फ एक नोड ही पे ही होगा। नोड 2 पे हमारे को ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट परफॉर्म नहीं करना है, जस्ट नोड 1 पे हमारे को ये टास्क परफॉर्म करना है। अब VI करता हूँ /etc के अंदर HTTPD के अंदर मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल में और HTTPD कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर सबसे लास्ट लाइन में हम लोगों ने एक लाइन ऐड करनी है। वो जो लाइन थी वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि कौन सी लाइन है। वो ये वाली लाइन है। यही लाइन मुझे सेम एज इट इज़ कॉपी करनी है, जो लोकेशंस के साथ हमारे को इसका डेटा प्रोवाइड कराना है उसके अंदर, ठीक है। तो मैंने ये सिर्फ इसी के अंदर ऐड होगा, नोड 2 में ऐड नहीं होगा। नोड 1 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐड हो गई, ठीक है। जब मैं इसको ऐड करूँगा, ऐड होने के बाद LSBLK मारो तो एक चीज़ देखोगे कि अनमाउंटेड पड़ा हुआ है अभी फ़िलहाल। तो मैं सबसे पहले आरजीस क्रिएट करने से पहले इसको माउंट करूँगा। माउंट करने से भी पहले माउंट करने से पहले एक चीज़ और है, टच करके मैं जो ये कमांड चला रहा हूँ, टच करके सर्वर जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये फाइल आपकी यहाँ पे स्लैश पे होनी चाहिए। मैं दिखा देता हूँ एक बार LS करके, LS/ ये जो मैंने वहाँ पाथ दिया है वो यही चीज़ का दिया है स्लैश के अंदर, कि ये जो मेरा सर्वर स्टेटस है ये वाला फाइल का पाथ वहाँ पे होना चाहिए। मैं चाहूँ तो ये फाइल का पाथ ये भी रख सकता हूँ, कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैं यही लेके चल रहा हूँ अभी के लिए, और उसके अंदर मैं आगे का प्रोसेस करने वाला हूँ। आगे का प्रोसेस क्या है कि मैं सबसे पहले HTTPD की सर्विस इंस्टॉल करी है, मैं उसकी एक PID जनरेट करूँगा। मैं उसकी सर्विस को एक्टिव नहीं करूँगा, उसकी सर्विस को एक्टिव करने का काम क्लस्टर करेगा। क्लस्टर ही अपनी वर्चुअल IP से उसको एक्सेसिबल करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ systemctl स्टेटस HTTPD। ये सर्विस को भी आप देख रहे होंगे, ये डिसेबल पड़ी हुई है। क्लस्टर इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के बाद भी ये सर्विस डिसेबल पड़ी रहेगी, लेकिन ये सर्विस कहाँ से एक्टिव होगी? क्लस्टर से होगी। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्लस्टर में अभी ये इनएक्टिव पड़ी हुई है सर्विस, ठीक है। दोनों साइड पे सर्विस अभी इनएक्टिव पड़ी है प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अब LSBLK मैं आपको दिखाता हूँ। माउंट मेरे पास प्रोसेस नहीं था, तो मैं अब इस माउंट से पहले जो HTTPD का जो टास्क है मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। जो ये टास्क है मेरा ये वाला, इस वाली फाइल के अंदर मैं ये PID को फोर्सफुली ट्रिगर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये फोर्सफुली ट्रिगर कर दिया। अभी मैं इसके अंदर एक PID दिखाता हूँ कैट करके आपको। तो इसके अंदर एक PID जनरेट हो गई है, ठीक है, ये वाली। अब इस जो PID मेरी जनरेट हुई है, इसके प्रोसेस में अब मुझे एक पहले प्रोसेस क्या करना है कि पहले अपना जो ये डिस्क है इसको माउंट करना है पर्टिकुलर एक पाथ पे। कौन सी वाली पाथ पे मुझे माउंट करना है? जो माउंट स्लैश जो हमने पहले किया था, etc नहीं है, /dev/mapper/ और ये डिस्क का पाथ, ठीक है, और /_ नहीं है, var/$. इस वाले माउंट पर मैंने माउंट कर दिया, ठीक है। अब मैंने माउंट कर तो दिया इसके ऊपर। अब मेरे को एक ना ऐसी लिनक्स के एरर वगैरह भी अगर हटाने हैं तो एक कमांड है रीस्टोर, रीस्टोर कॉन -r की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर ये है। और ये हम लोग var की डायरेक्टरी $. पे करेंगे, var के अंदर डॉट पे। इस वाले पे मैं ये प्रोसेस कर दूंगा रिकर्सिव। इसके अंदर जितनी प्रोसेस है ऐसी लिनक्स के अंदर ये प्रोसेस एरर हट जाएगा, ठीक है। अब मेरे को फायरवॉल वगैरह ऐड करना है तो फायरवॉल में मैं ऐड कर लूँगा, जैसे मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। पहले ही मैंने अभी में लास्ट टाइम ऐड किया था, ठीक है। फायरवॉल ऐड -- लिस्ट करता हूँ ऑल, ठीक है। लिस्ट ऑल करता हूँ। देखो आपके सामने ही HTTPS एडिड है, 80 और 443 का पोर्ट भी एडिड है जो अलाउ है फायरवॉल से, ठीक है।
अब जब इसका प्रोसेस आप फायरवॉल में ऐड कर लोगे और आपका माउंट पॉइंट आपका ऐड हो गया, ठीक है, जब आपका माउंट पॉइंट भी इसमें ऐड हो गया तो अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपकी सर्विसेज के अंदर आपके रिसोर्स के जो फाइल सिस्टम है वो ऐड करना है। अब रिसोर्स का फाइल सिस्टम जो मैंने यहाँ पे इसकी कमांड लिख के रखी हुई है, ये ऊपर वाले टास्क मैं ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका हूँ, ये भी याद रखना। अभी मैं इसको ध्यान रखना इस वाले प्रोसेस को भी। अब ये वाला जो प्रोसेस है मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ। अब ये अपाचे की तरह का मैं कुछ भी ले सकता हूँ, वेब ऐप जैसे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। वेब ऐप ग्रुप में ऐड इसके टाइम पे क्रिएट कर रहा हूँ। ग्रुप हमारा जो वेब ऐप है, वेब ऐप की जगह पे अपाचे ग्रुप आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वेब ऐप देना पड़ेगा। लास्ट टाइम आपको ग्रुप की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी अपाचे से ही, ठीक है। अपाचे के ग्रुप के साथ ही मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। ये अपाचे का एक ग्रुप के साथ अटैच होगा, ठीक है। अब ये अपाचे के ग्रुप के साथ अटैच हो रहा है। अपाचे के ग्रुप के साथ अटैच होने के बाद अब मैं इसके अंदर दूसरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या कर रहा हूँ, ये भी PCS क्लस्टर मेरा किसके साथ मेरा प्रोसेस कर रहा है, अपाचे, ठीक है। ग्रुप मेरा ऑलरेडी क्रिएट हुआ है अपाचे के नाम से, तो मैं इसको भी प्रोसेस कर रहा हूँ अपाचे के नाम से, ठीक है। अब मेरे वर्चुअल IP 140 के साथ ये ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। मैं चाहूँ तो ये IP बदल भी सकता हूँ, 141 भी कर सकता था मैं, 142 भी कर सकता था। जो मुझे डिसाइड करना मैं उसके हिसाब से कर सकता था। अब PCS क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मेरी ये एक अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जो कि मैं इस तरीके से प्रोसेस कर रहा हूँ कि ये वाला जो यहाँ पे अपाचे का ग्रुप भी अपाचे ही है, और यहाँ पे इसकी फाइलिंग जहाँ पे ये रजिस्टर हो रहा है वो अपाचे ही है, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे लोकल होस्ट, याद रखना लोकल होस्ट में मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे लोकल होस्ट कहाँ गया, ये सर्वर स्टेटस जो हमने वहाँ पे लोकेशन में HTTPD में कॉन्फ़िगरेशन पार्ट दिया था वो दे रहे हैं हम लोग। अब मैं यहाँ पे आप देखोगे PCS स्टेटस, ठीक है। PCS स्टेटस अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो अब देखो, अब ये स्टार्टिंग हो रहा है। अब ये स्टार्ट होते ही हम लोग इसको आगे प्रोसेस करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये स्टार्टेड हो चुकी है सर्विस ऑलरेडी, ठीक है। अभी HTTPD की सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। LSBL के मारता हूँ एक बार मैं, और आप देख लो कि यहाँ पे मैंने माउंट पॉइंट भी माउंटेड है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसकी जो IP है, मैंने इसको IP दी थी 140। अब मैं पिंग मारता हूँ 140 को, 192.168.17.140 को। अब 140 पिंग आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब मैं आउटर नेटवर्क एक्सटर्नल नेटवर्क से भी देखता हूँ 140 मेरे पास पिंगेबल है। देखो अब मेरे पास 140 पिंगेबल है। अब मैं जो अपनी वेबसाइट खोलूँगा तो 140 की सीरीज़ से खोलूँगा। ये मेरे पास वही 140 से, देखो मेरे पास अब ये वेबसाइट डिलीट होने लग गई है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार डाउन करके एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा। अगर आपको रिफ़्रेश करता हूँ या फिर ये स्टॉप करता हूँ सर्विस को, PCS स्टेटस के अंदर मैं जो सर्विस का नाम है, मैं उस सर्विस को जस्ट डिसेबल करके स्टार्ट करना चाहता हूँ। अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ इस वाली सर्विस को, जैसे कि इस रिसोर्स को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। PCS रिसोर्स स्टॉप, ये वाली सर्विस स्टॉप होएगी कि स्टॉप कमांड देखते हैं है कि नहीं। आई थिंक स्टॉप कमांड नहीं है इसके अंदर। स्टॉप कमांड की जगह पे क्लीन है, डिफ़ॉल्ट है, मैनेज है, अनक्लोन, प्रोमोटेबल, ग्रुप है, डिफ़ॉल्ट, ऑपरेशन सेव, कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएट ही है, डिस्क्राइब है। रिफ़्रेश कर लेते हैं इसको, एक काम करते हैं। अच्छा डिसेबल्ड है, डिसेबल करने के लिए है, डिलीट करने के लिए है, रिमूव, इनेबल। एक बार डिसेबल करते हैं इसको, फिर देखते हैं कि डिसेबल स्टॉप हो रही कि नहीं। DES डिसेबल, ठीक है। रिसोर्स डिसेबल ये वाला मैं करना चाहता हूँ। अब मैं PCS स्टेटस, एक मिनट ये क्या, स्टेटस। अब PCS स्टेटस के अंदर इसकी सर्विस देखते हैं क्या स्टेटस दिखा रहा है। अभी देखो ये डिसेबल्ड हो चुकी है सर्विस, ठीक है। अभी मेरे पास ये मैं जब रीलोड करूँगा तो ये पेज ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 140 की सर्विस डिसेबल हो चुकी है, लेकिन अभी ये पिंगेबल है, मेरा 140 पिंगेबल है, लेकिन वेबसाइट नॉट रीचेबल हो चुकी है। अब मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इनेबल करते हैं HTTPD की सर्विस को। सर्विस ये वाली जो क्लस्टर के अंदर जो ये HTTP की जो अपाचे की जो हमारी सर्विस है, उसे एक्टिव किया जा रहा है PCS स्टेटस, ठीक है। ये हमारा RG है जो हम एक्टिव कर रहे हैं,
ठीक है। अब देखो ये स्टार्टेड हो चुका है। अब जब मैं वेबसाइट दोबारा से लॉन्च करता हूँ, ये वाले रीलोड करता हूँ, तो ये पेज खुल जाएगा। अब ये वही पेज है जो मैंने वहाँ पे लिखा है। ठीक है। इन केस ऑफ कंडीशन अब मेरे पास नोड 1 के बाद नोड 2 भी इसमें एडिड है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये वाला नोड शट डाउन कर देता हूँ। तो मैं इसको पावर ऑफ कर रहा हूँ, पावर ऑफ करता हूँ। ठीक है। मैं डायरेक्टली इसको पावर ऑफ कर दिया। अब मेरा ये सर्वर बंद हो चुका है। अभी मेरी ये जो आईपी थी, इसकी मेरी आईपी थी 34 थी। ठीक है। अब मेरे पास 34 नॉट रीचेबल आएगा क्योंकि मैंने इसको सर्वर को डाउन कर दिया है। अभी डाउन हो रहा होगा, रुक जाइए। एक मिनट, यहाँ देखिए कितना बंद हुआ कि नहीं हुआ। नोड 1 में क्या हुआ, नोड 1 बंद हो गया, लेकिन 34 अभी भी पिंगेबल है। ओके, 140 से रिक्वेस्ट आ रही है ये तो, और ये वाली रिक्वेस्ट क्या है। अब देखो ये RTO आने लग गया। ठीक है। अब मेरे पास 134 बंद हो चुका है मेरा सर्वर, मतलब जिससे मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट परफॉर्म किया था वो सर्वर मेरा अब बंद हो चुका है। अब जो मेरा सर्वर एक्टिव स्टेट में है वो है मेरा दूसरा सर्वर नोड 2। अब मैं PCS स्टेटस चेक करूँ, PCS स्टेटस अगर मैं चेक करूँ तो मेरा यहाँ पे क्या स्टेटस दिखाएगा। अब ये मेरे पास स्टेटस क्या दिखा रहा है कि ये सर्विस स्टार्टेड है। स्टार्टेड होने के बाद ये क्लस्टर 1 ऑफलाइन हो चुका है, क्लस्टर 2 की सर्विस एक्टिव है। अभी मैं इसकी वेबसाइट जो ये थी मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो रिफ़्रेश में देखो ये साइट चल रही है अभी भी। तो यही काम है क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट का। ठीक है। अभी तक मेरी साइट बंद नहीं हुई है, लेकिन मेरा नोड 1 बंद हो चुका है। जब मैं नोड 2 दोनों बंद कर दूंगा तब ये और डाउन, ये सारी सर्विसेज डाउन हो जाएगी। तो मतलब ये सारी सर्विसेज बंद हो जाएगी तो क्लस्टर की जो वेबसाइट है ये बंद हो जाएगा होगा। ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना, ये चीज़ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है हमारा क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन में। कुछ बात आती है तो उसमें मुझसे कमेंट में पूछ लेना, जो भी होगा नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन टॉपिक करके इस तरीके से हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।